नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण के पावन महीने में रखे जाने वाले सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से 5 सोमवार व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी इसी चिंता में दिन रात दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से दोनों ने भगवान शिव की भक्ति शुरू की और हर सोमवार को व्रत रखने लगे। वह सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल अर्पण करते, बेलपत्र चढ़ाते और पूरे दिन व्रत रखते। शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाते और पूजा करते, कथा करते और आरती करते थे। कई वर्ष तक लगातार व्रत करने के बाद भी उनके पुत्र की प्राप्ति उनको नहीं हुई। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, जय साहूकार और उसकी पत्नी सच्चे मन से आपकी पूजा कर रहे हैं, इनकी मनोकामना मां पूरी कीजिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर मैं तुम्हारे कहने पर उनको संतान का सुख देता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर साहूकार को दर्शन दिए और बोले कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे उसके जीवन की आयु केवल 12 वर्ष होगी। तो साहूकार कुछ ना बोला और ना ही यह बात किसी को बताई। वह उसी तरह भगवान शिव का व्रत और पूजा करते रहे। फिर उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन साहूकार को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। जब लड़का बड़ा हुआ तो उन्होंने उस लड़के को उसके मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए भेजा। रास्ते में वह जिस जगह भी जाते यज्ञ कराते जाते थे। रास्ते में राजा की लड़की का विवाह हो रहा था। जो दूल्हा था वह एक आंख से काना था। जब लड़के वालों ने साहूकार के लड़के को देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वर का काम इस लड़के से करवा लिया जाए। उन्होंने कहा कि आप दूल्हा बनकर शादी कर ले तो फिर चले जाना। लड़का और उसका मामा उनके कहने पर मान गए। उसने शादी कर ली, लेकिन जाते समय राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें जिसके साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। तो जब लड़की ने ऐसा लिखा हुआ अपनी चुनरी पर पाया तो उसने कहा कि उसने उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मेरी शादी इसके साथ नहीं है, मेरी शादी तो उसके साथ हुई है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। उधर मामा भांजा काशी जी पहुंच जाते हैं। तो जब कुछ दिन बीतते हैं तो लड़का अपने मामा जी से कहता है कि मेरी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी कहते हैं अंदर जाकर सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया। तो लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसका मामा कोई यज्ञ करा रहा होता है। तो उसका मामा पहले यज्ञ का काम खत्म करता है और देखता है कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो वह यज्ञ का काम खत्म करके फिर रोना शुरू कर देता है। तभी उसी रास्ते से शिवजी और माता पार्वती जा रहे थे। तो अब उन्होंने आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने कहा, भगवान, ये तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे आपने वरदान दिया था, कृपा इसे जीवित करें, वरना इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे।
तभी भगवान शिव जी उस लड़के को जीवित कर देते हैं। तो मामा भांजा खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वह अब वहाँ पहुँचे जहाँ उसने राजकुमारी से शादी की थी, तो राजकुमारी उसको पहचान लेती है। तो वह सारा राजा धन और बहुत सारा धन देकर अपनी राजकुमारी को उस लड़के के साथ विदा कर देता है। तो उधर लड़के के माता पिता शाहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे कि अगर हमारा पुत्र राजी खुशी ना आया तो हम नीचे आ जाएंगे, आ गया तो नीचे आ जाएंगे, वरना हम छाल मारकर अपनी जान दे देंगे। तो लड़के का मामा घर के पास जाकर घर पर सुनेहा भिजवा देता है कि हम नई बहू के साथ घर आ रहे हैं, बहू के स्वागत की तैयारी कर लो। तो साहूकार और उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता, तो वह बताते हैं कि जय सच्ची बात है। तो वो तैयारी करते हैं और बहू और बेटे का स्वागत करते हैं और भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी भोलेनाथ की पूजा करते रहते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत और पूजा करने से हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, अगर श्रद्धा और विश्वास है तो भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय भोलेनाथ।